पर कुछ बैठ के दौड़ उन्होंने पूरा किया। तो बिल्कुल आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जो सरकार की स्थिति है, जो नीतीश कुमार की स्थिति है, मानसिक शारीरिक जो स्थिति है, आप निश्चित जानिए उनको 25 सीट से ज्यादा ना आना था, ना आ सकता था, ना आना चाहिए था। प्रशांत जी आया है क्योंकि वही मैं आपको जो मैंने बात कहा था, आपने कहा कि आप 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर आप 100 करोड़ रुपए बांटेंगे हर विधानसभा में तो उस मतलब आप बूथ कैप्चर कर लीजिए, आप जीत जाइएगा। मैं कह रहा हूं भाई ये सरकार से हारने वाले हैं और रशिया में पुतिन कभी नहीं हारेंगे क्योंकि भाई वो पूरा मैनिपुलेटेड है, इलेक्शन ही मैनिपुलेटेड है। अगर जो आप आज कह रहे हैं और जो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्या कहा था जीत के बाद, एनडीए की जीत यहां के बाद जो आप कह रहे हैं, जो एनडीए की जीत महाराष्ट्र के बाद जो कांग्रेस ने वहां कहा था, उसमें क्या फर्क है? वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसे जीतते रहेंगे, पैसे ऐसे बांटते रहेंगे। नहीं, क्या फर्क है? सेम चीज है। फर्क ये है कि महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन सरकारी खजाने से 10,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया गया। बिहार में हुआ। आप लोग फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जिस चीज को आप साइड स्टोरी बता रहे हैं या वन ऑफ द फैक्टर बता रहे हैं, दैट इज द फैक्टर। क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद कभी भी किसी भी चुनाव में लाडकी बहन योजना में जो आखिरी किश्त थी वो आचार संहिता आने के बाद आई थी। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब वो वैसा भी आंध्रा में बाजाप्ता लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार मतलब जगन मोहन रेड्डी ने लिखकर परमिशन मांगी थी और जो ग्राम सचिवालय, ग्राम वॉलंटियर्स बनाए गए थे, मैं आपको बता रहा हूं, इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं, ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। वो वैलिड पॉइंट है। देखिए ये पॉइंट वैलिड है। आंध्रा में ग्राम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बिहार में जीविका दीदियों का इस्तेमाल कैसे? महाराष्ट्र में भी यही पॉइंट था। और ये पॉइंट महाराष्ट्र में जीविका दीदी नहीं थी, जीविका दीदी नहीं थी, पर जो लाडकी बहन थी उसकी भी जो आप बात नहीं समझ रहे गई थी, सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद पहला वायलेशन है पैसा देना, दूसरा वायलेशन है उससे 20 गुना ज्यादा पैसे का लालच देना, और तीसरा बड़ा वायलेशन है कि एक सरकारी तंत्र को लगाना इस बात को बताने के लिए कि आपके पीछे लग के कोऑर्डिनेट करके आपको ले जाकर वोट दिलवाए, ये बताए कि दोगे तभी ये पैसा मिलेगा। ये 3 स्टेज प्रक्रिया है जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो आप कह रहे हैं ये नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होता तो नीतीश कुमार नहीं जीते, नीतीश कुमार जीत गए। नीतीश कुमार को 25-30 से ज्यादा सीट नहीं आ सकता था, पर आ गई। तो कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर के? क्योंकि आज तो आपको यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए था। आपने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के छोड़ देना चाहिए था। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जीत कर आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। तो आप नीतीश कुमार को छोड़िए, आप अपनी बात करिए ना। मैं उस पर आ रहा हूं ना। आपने जो कहा ना, अगर नीतीश कुमार इतने पॉपुलैरिटी, इतनी ताकत से जीत कर आए होते, क्योंकि 42 विधायक वाले नीतीश कुमार, 70 विधायक वाले नीतीश कुमार की आंच थी, राजनीतिक आंच थी, लेकिन आज जब वो जीत कर आए हैं तो उनका कोई मोरल अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए आज 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया गया। 82 उनके विधायक, एक मिनट रुक जाइए, 82 उनके विधायक है, बीजेपी से सिर्फ 5 कम, 4 या 5 कम। उनके 8 मंत्री बने हैं, बीजेपी के 14 मंत्री बने हैं। पिछली बार जब नीतीश जी के 42, उस पे आएंगे, नहीं एक मिनट रुक जाइए, 42 विधायक थे, उनके 13 मंत्री थे। 82 विधायकों के साथ उनके 8 मंत्री है। क्यों? अगर नीतीश कुमार के पॉपुलैरिटी से, नीतीश कुमार के प्रभाव से, उनके प्रबंधन से, उनके रैलियों से, उनकी बातों से सुनकर लोगों ने वोट दिया है, तो फिर सरकार में वो मुखौटा के तौर पे क्यों दिख रहे हैं 2 दिन के अंदर? प्रशांत किशोर की सीटें ना आई हो, परसेंटेज 3.5% से ऊपर ना गया हो, पर आप पॉलिटिशियन तो बन गए हैं, थिक स्किन हो गई है, पॉलिटिशियन बन गए हैं। तब बोला था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझ पे विश्वास करो, मैं बिहार का बेटा हूं, अगर 25 के ऊपर आई। आज कोई क्यों विश्वास करे प्रशांत किशोर? नहीं, मैं पहली बात तो आपको तो चले जाना चाहिए था बिहार छोड़ के।